हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे किस तरह से फ्लैट लिस्ट जो है रिएक्ट नेटिव में बनाई जाती है। बेसिकली लिस्टिंग करने के लिए जब भी आपके पास कोई डायनेमिक डेटा हो, एपीआई से कोई लिस्टिंग आ रही हो, मूवी लिस्टिंग, स्टूडेंट्स का डेटा या किसी भी चीज़ का डेटा जो आ रहा हो जो आपके पास लिमिट ना हो कि कितना डेटा हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्टिंग। और लिस्टिंग के अंदर हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप सेक्शंस बनाते हैं या आप नॉर्मल फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोर जेनरिक स्क्रॉल भी होता है। ये स्क्रॉल भी जिस तरह से आप आइटम्स डाल के स्क्रॉल कराते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके लिमिटेड आइटम्स होते हैं जो आपको पता होते हैं ये एक के बाद एक आइटम ये आइटम्स होगा जो आप डिफाइन करते हैं खुद से। फ्लैट लिस्ट क्या होता है? जहाँ पे आपके पास डेटा की कोई लिमिट नहीं होती। अब इसके अंदर फ्लैट लिस्ट के अंदर भी या तो आप एपीआई से डेटा अपना रिसीव करें या आप स्टैटिक डेटा बनाएं। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा से क्या मेरा मतलब है, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ लिस्ट डेटा और लिस्ट यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ पूरा, और हर जो नाम का मेरा वो है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, उसको मैं एज अ जो है अलग अलग इंडेक्स के ऊपर सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब, ठीक है। अब इस डेटा को, ये जो 5 कीवर्ड्स हैं मेरे, दानियल अहमद खान, यूट्यूब, सब्सक्राइब, इसको मुझे एज अ लिस्ट में यूज़ करना है अपने पास। तो मैं यहाँ पे एक लूँगा फ्लैट लिस्ट, और इस फ्लैट लिस्ट के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, सबसे पहले इसका होता है डेटा। अब ये फ्लैट लिस्ट 2 प्रॉप्स आपसे लेता है। एक लेगा आपसे डेटा, जो भी आपने डेटा बनाया, डेटा लिस्ट, और सेकंड ये आपको देगा एक रेंडर आइटम। जो भी आप डेटा लिस्ट देंगे ना, ये उस डेटा लिस्ट को रेंडर करेगा 1 बाय 1, और वो आपको आइटम निकाल के वहाँ से देगा जो भी आपको शो करवाना हो। और यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा आइटम। ओके, इसके अंदर एक आइटम आ गया। इस आइटम के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है जो आपने यूज़र को दिखाना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ इस तरह से, सॉरी ये, और यहाँ पे लिखूँगा मैं आइटम, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से एक बार रन करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास लिस्ट शो हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है दानियल अहमद खान, यूट्यूब, सब्सक्राइब। सिंपली आपने क्या किया है, यहाँ पे डेटा लिस्ट एक ली है जिसके अंदर एरे है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल लिस्ट लेके डेटा लिस्ट उसको प्रोवाइड किया, रेंडर आइटम्स जो निकले उसको आपने एज आइटम दिए। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखना है, वही कीवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार इसके साथ जो है ना इंडेक्स भी प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडेक्स लेंगे इस तरह से, और ये जो आइटम दिया ना इससे पहले एक और करली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे इंडेक्स +1, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दें डॉट, और इसको आप करें सेव, और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गए आपके इंडेक्स और आइटम। ये तो एक तरीका हो गया लिस्ट बनाने का। अब एक तरीका और क्या कि डेटा आपका एपीआई से हो सकता है कि इस तरह ना आए डेटा आपका, ये करली ब्रैकेट एक आया यहाँ पे और एक ये आया, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर के थ्रू डेटा आएगा। यहाँ पे आया नेम, और ये डेटा लिस्ट हो गई हमारी 2, ठीक है। इसी को किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे जितना भी डेटा है मेरा इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। तो अब मेरे पास जो डेटा लिस्ट 2 है ना, उसके अंदर आप देखें फ़र्क देखें ऊपर वाली लिस्ट के साथ। यहाँ पे आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स के हर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पे मल्टीपल्स हो सकते हैं। मल्टीपल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब मैं अगर डेटा लिस्ट 2 को उठा के यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आइटम जो है ना नॉर्मली यूज़ नहीं होगा। वो बोलेगा कि आइटम के अंदर क्या चीज़ प्रिंट करानी है। मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे देगा नेम, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा सेव, तो मेरे पास लिस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपको लग रही है पुरानी वाली लिस्ट है, तो मैं यहाँ से हटा के कुछ और लिख देता हूँ। अपना यूट्यूब पर चैनल का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ प्रिंट हो रही है मेरी। फॉर सपोज अगर मेरा यहाँ पे एक जो है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसकी एक और लिस्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ 3, और यहाँ से यहाँ तक का करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ आईडी, और आईडी होगी 1, ठीक है। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं करूँगा कॉपी, और इसके मल्टीपल जो है वो बना लूँगा मैं। अब यहाँ पे हो गया ID2, यहाँ पे हो गया ID3, अब ID4। अब भले नाम मैं सेम भी रख देता हूँ दानियल, आपको आईडी से पता चल जाएगा। मैं डेटा लिस्ट 3 उठा के यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स नहीं प्रिंट कर रहा, अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, आइटम डॉट ID। तो ये मैंने किया सेव, तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 आइटम। चलिए मैं ID को चेंज करता हूँ 11 12 13 एंड 14, ताकि आपको इंडेक्स से डिफरेंट नजर आए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 12 13 14 नाम मेरा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक अहमद खाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड आइटम मेरे हो गया दानियल अहमद, और फिर दानियल 11 12 13 14।
तो ये बेसिक्स हैं, लिस्टिंग बनाने का तरीका होता है, फ्लैट लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। या तो आपके पास सिंपल डेटा हो तो आपने किस तरह से यूज़ करना है, फिर आपके पास ये इस तरह यूज़ नहीं होगा, आप डायरेक्ट आइटम पास करेंगे अगर आप यहाँ पे डेटा लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम भी नहीं होगा फिर। और जो है आपके पास डेटा लिस्ट 2 के अंदर अगर की वैल्यू पेयर है तो आप की वैल्यू पेयर किस तरह से दे सकते हैं, इंडेक्स के साथ अगर आपने देना तो इंडेक्स इस तरह से, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इंडेक्स हटा दें। तो ये सिंपल तरीका है फ्लैट लिस्ट को यूज़ करने का रिएक्ट नेटिव के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और उसके बाद वाली वीडियो में हम एपीआई से डेटा फैच करके और जो है वहाँ पे हम डेटा, जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम रेंडर करवाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ एरर आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।